स्वागत है आप सभी का पब्लिक टाइम्स में। नमस्कार, मैं संध्या। तो आइए देरी न करते हुए जानते हैं बिहार की खास खबर को। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जारी कैंपेन कर्फ्यू में निर्वाचन आयोग ने छूट का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग की चुनावी राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला किया गया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने जनसभा करने की छूट दे दी है। डोर टू डोर यानी घर घर जाकर प्रचार करने वालों की संख्या भी बढ़ा दी है। सोमवार को चुनाव आयोग की बैठक के बाद जो फैसला किया गया उसमें कहा गया है कि अब छोटी छोटी जनसभाएं की जा सकेंगी। हालांकि इसमें सिर्फ 1000 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इंडोर मीटिंग में 500 लोगों को शामिल होने की छूट दी गई है। वहीं घर घर जाकर प्रचार करने वालों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। पहले 5 लोगों को घर घर जाकर प्रचार करने की अनुमति थी, इसे बढ़ाकर अब 20 कर दिया गया है। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा 1 फरवरी यानी मंगलवार से शुरू होने जा रही है। यह परीक्षा आगामी 14 फरवरी तक चलने वाली है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच आयोजित की जा रही इस परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस बार विशेष तैयारियां की है। कोविड नियमों का पालन कराते हुए विशेष निगरानी के बीच कदाचार मुक्त परीक्षा की तैयारी का आयोजन किया गया है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा को लेकर पहले परीक्षा नियंत्रक के द्वारा सभी जिला पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी किए गए हैं और इन निर्देशों को परीक्षा के दौरान सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। भारत में कोरोना के नए मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज हो रही है, लेकिन डराने और चौंकाने वाली बात यह है कि देश में कोरोना संक्रमण से मौत की रफ्तार में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार की सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,09,918 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान करीब 959 लोगों की वायरस से संक्रमण से जान चली गई है। बताते चले कि रविवार को कोरोना से करीब 893 लोगों की मौत हो गई थी। एक दिन के अंतराल में रविवार के मुकाबले सोमवार को मरने वालों की संख्या में 66 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है, जिसके प्रभाव से पूर्णिया, दरभंगा में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। वहीं प्रदेश के उत्तर बिहार के कई जिलों में हल्के से माध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा। प्रदेश के अधिकांश भागों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में 3 फरवरी को पटना समेत प्रदेश के 17 जिले गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद, अरवल, पश्चिम और पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज में मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने के साथ हल्के से माध्यम स्तर की बारिश का असर है। इन मौसमी प्रभाव को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इंटर की परीक्षा में 60% सवाल 12वीं के कोड से पूछे जाएंगे, 40% सवाल 11वीं से होंगे। इसलिए परीक्षार्थियों को 12वीं के पाठ्यक्रम पर विशेष रूप से फोकस करने की जरूरत है। अब समय कम है, ऐसे में हर पाठ पर सरसरी नजर दौड़ाना बहुत जरूरी है। शास्त्री नगर बालक हाई स्कूल की राजनीतिक विज्ञान की शिक्षिका श्रीता का कहना है कि इंटर के परीक्षा में राजनीतिक विज्ञान में कुल 100 अंकों के प्रश्न होंगे, 50 अंकों के वस्तुनिष्ठ सवाल होंगे। इसके लिए कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से कोई 50 सवाल को हल करना है। प्रत्येक सवाल के लिए 1 अंक निर्धारित किए जाएंगे। बता दें कि बिहार बोर्ड की 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह एग्जाम 24 तक चलेगा। वहीं 17 से मैट्रिक की परीक्षा होगी, जो 24 तक चलेगी। इसको लेकर बोर्ड की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। राज्य में HIV संक्रमितों के इलाज की मॉनिटरिंग HIV वायरल लोड लैब से होगी। यह लैब पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थापित की गई है। यह जानकारी सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बयान जारी कर दी। मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य में HIV संक्रमितों के उचित इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग का प्रयास तेज है। उनके बेहतर इलाज के लिए सुविधाओं को बढ़ाया गया है। उसी क्रम में लैब की शुरुआत PMCH में की गई है। इस लैब के माध्यम से संक्रमितों के इलाज के असर की सही स्थिति की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इसमें राज्य के विभिन्न जिलों के संक्रमितों के वायरल लोड की जाँच होगी।
रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा के परिणाम पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर केस दर्ज होने के बाद भूमिगत चल रहे खान सर सहित 6 शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि सभी शिक्षक थाने आकर नोटिस नहीं लेते हैं तो उनके घरों पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। कोचिंग संचालकों के साथ बैठक में पटना के एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा था कि आरोपित कोचिंग संचालकों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। गौरतलब है कि केस दर्ज होने के बाद से अभी तक 6 शिक्षकों ने पुलिस से संपर्क नहीं किया है। पुलिस के मुताबिक एफआईआर आईपीसी की जिन धाराओं के तहत दर्ज की गई है उनमें 7 साल से कम की सजा है। इस मामले में मौके से गिरफ्तार छात्रों को जेल भेज दिया है। उनके बयान पर आरोपित बनाए गए लोगों की गिरफ्तारी जांच के बाद ही की जाएगी। पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41 के अंतर्गत खान सर सहित 6 शिक्षकों को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की है। रतनपुर जमालपुर के बीच नई रेल सुरंग होकर बिछाई गई डबल लाइन का एनआई वर्क पूरा होने के बाद 29 जनवरी से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया। नई सुरंग पर कुल 45 करोड़ खर्च हुए हैं। नई सुरंग के निर्माण का काम अक्टूबर 2019 से शुरू हुआ था। निर्माण में लगभग 2 साल का समय लगा। गौरतलब है कि राज्य की पहली सुरंग भी जमालपुर में है, जिसका निर्माण 1861 में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने कराया था। पुरानी सुरंग से 25 मीटर की दूरी पर नई सुरंग का निर्माण कराया गया है। नई रेल सुरंग में ऑस्ट्रेलिया की तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। इसका डिजाइन भी अलग है। सुरंग की लंबाई 9 से 3 फीट है, चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई 6.10 मीटर है। बिहार में चोरों का स्टैंडर्ड हाई हो गया है। चोर अब कार से चलते हैं और चोरी में भी क्लास मेंटेन करते हैं। कार मेंटेन करने वाले चोर साधारण दुकानों को हाथ नहीं लगाते, बल्कि मोबाइल, लैपटॉप जैसी कीमती और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सामानों की चोरी कर कम रिस्क पर ज्यादा गेन करने का धंधा करते हैं। गोपालगंज जिले से चोरी की एक ऐसे ही वारदात सामने आई है, जिसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चोरों ने एक ही रात में 8 दुकानों से 8 लाख की संपत्ति की चोरी कर ली। चोरी की यह वारदात दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीआईपी चोरी की ये घटनाएं गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर और कुचायकोट थाने इलाकों में हुई है। बिहार सर्द पछुआ हवा की रफ्तार में हुई कमी और धूप निकलने से रविवार को ठंड से कुछ राहत मिली। मौसम में हुए बदलाव से राज्य के न्यूनतम और अधिकतम पारा में कुछ इजाफा हुआ। रविवार को पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, दरभंगा में कोल्ड डे रहा, जबकि राज्य के उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व के जिलों के अलग अलग स्थानों में भी शीत दिवस जैसी ही स्थिति रही। पूर्वानुमान में कहा गया है कि 2 फरवरी तक सूबे में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार के पूर्णिया सिविल कोर्ट में यह पहली बार होगा जब किसी पीड़ित को मुआवजे की रकम लौटानी होगी। अक्सर कई मामलों में पीड़िता आरोपी के मेल में आकर कोर्ट में पूर्व के बयान से पलट जाती है और इसका फायदा आरोपी को मिल जाता है। ऐसा करना एक पीड़िता को भारी पड़ रहा है। 3 साल पहले रेप केस की इस यथाकथित पीड़िता को मिली मुआवजे की राशि अब लौटानी पड़ेगी। उसे अदालत के आदेश से 10.5 लाख रुपए का भुगतान हुआ था। रकम लेने के बाद महिला अपने बयान से पलट गई। उसने अदालत में आकर रेप होने की बात को गलत ठहराया और उसका समर्थन उसके घर वालों ने किया, जबकि पूर्व में पीड़िता ने 164 के बयान में रेप की पुष्टि की थी। आखिरकार अदालत को साक्ष्य के अभाव में आरोपी को मुकदमा से बरी करना पड़ा। वहीं पीड़िता को मिली मुआवजे की राशि रकम की वसूली के लिए अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश जारी किया है। बिहार में खनन माफिया की आपराधिक दबंगई एक बार फिर उजागर हुई है। बांका जिले में छापेमारी करने गई छापेमारी टीम पर बालू माफिया ने हमला कर दिया। हमले में डीएसपी और बॉडीगार्ड घायल है। घायल डीएसपी और गार्ड का इलाज कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बरहटा थाना क्षेत्र के फूलहथा गांव में सोमवार की अहले सुबह पुलिस टीम अवैध बालू के खिलाफ छापेमारी करने गई थी। इसी दौरान पुलिस टीम पर बालू माफिया ने हमला कर दिया। उनके हमले में बांका एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव घायल हो गए एवं उनके बॉडीगार्ड को भी काफी चोट आई है। दोनों घायलों का इलाज बरहटा अस्पताल में कराया गया। तो ये थी बिहार की खास खबर। धन्यवाद।